नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले शादीशुदा कपल्स के बारे में और उसका जो सास ससुर होता है, ननद होता है, उनके विषय में। ज्यादातर जो है मैं रिलेशनशिप के बारे में जो है मेरे चैनल पे वीडियो डालती हूँ और आज का टॉपिक रिलेशनशिप के टॉपिक पे ही है, लेकिन वो है हस्बैंड वाइफ और उसके परिवार। आजकल हर घर में आप देखो कि डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है। शादीशुदा जो औरत होता है, लड़ाई झगड़ा, अशांति, आर्ग्यूमेंट, कोई पैसे के कारण घर में अशांति नहीं होता है। गारंटी से लिख लो, आप सर्च करके देख सकते हो आस पड़ोस में, यहाँ पे जहां जहां डाइवोर्स हो रहे हैं उन लोगों से बातचीत करके, या फिर कोई वकील, आपका जान पहचान का कोई दोस्त होगा तो उनसे पूछ लो कि जो डाइवोर्स केसेस हो रहा है क्या वो पैसे के कारण हो रहा है कि बीबी को खाना नहीं दे रहे, बीबी को कपड़ा नहीं दे रहे, इसीलिए डाइवोर्स हो रहा है। नहीं जी, इसी वजह से जिंदगी में कभी भी किसी का तलाक नहीं हुआ है। और आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया खोलते ही मेरे को हर एक औरत की आर्तनाद सुनाई देता है, हर एक औरत का रोना, हर एक औरत का जो है दुख भरी स्टोरी, स्टेटस सुनाई दे रहा है कि यार मेरा तलाक हो गया, मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। रो रो के लोग बोल रहे, कोर्ट में जाओ आप देखो, हजारों लाखों केसेस बस डाइवोर्स की हो रही है। कोई वजह नहीं है, कोई भी खराब जो है वजह नहीं होता है, बस उसका फैमिली होता है, स्पेशली फैमिली। और आजकल जितना लोग मॉडर्न हो रहे हैं, जितना लोग पढ़ा लिखा हो रहा है ना, उतना ही ज्यादा मम्मास बॉय बने जा रहे हैं लोग। अगर कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहे हो तो सुनो यार ध्यान से, एक पुरुष हो आप, एक आदमी हो आप, कोई भी जो है हाफ लेडीज तो हो नहीं। भले आपने अरेंज मैरिज किया है, भले आपने एक लव मैरिज किया है, या फिर करने वाले हो, या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, फ्यूचर में शादी करोगे, हमेशा एक बात याद रखना, मम्मी को प्यार करना ठीक है, लेकिन इतना भी अंधा होके मत करना कि पराया घर से किसी लड़की को आप लाए हो। अरेंज मैरिज किए हो भले ही, या फिर लव मैरिज किए हो, वो मैटर नहीं करता कि प्यार में किए हो, अरेंज किए हो, शादी के बाद सब सेम हो जाता है, लव अरेंज सब सेम हो जाता है, वो मैटर नहीं करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बाहर से कोई लड़की को शादी करके लाए हो, उसका भरपूर सम्मान करना। ये नहीं कि शादी के 9 दिन 10 दिन हमने बहुत अच्छे से प्यार से पैम्परिंग, केयरिंग सब कुछ किया, उसके बाद वो लड़की हमें बदतमीज लगने लगी, भिखारी लगने लगी, वो लड़की हमें बहुत ज्यादा जो है पैसे के कारण हमसे शादी किया, या फिर पैसे के लालच में हमको फंसाया, ये नहीं होना चाहिए। घोर पाप का आप भागीदार हो रहे हो। शादी के बाद कितना साल जियोगे? 40 साल, 50 साल, या फिर 30 साल। लोग आजकल 60-70 में मर रहे हैं। शादी कितने साल में होता है? 25-30 साल में होता है। फिर शादी के बाद 30 साल 40 साल बचोगे, जिंदा रहोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद नरक की जिंदगी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मम्मी ने जन्म दिया है और किसी ने अपना जो है पूरा संसार, मम्मी पापा परिवार छोड़ के बस आपके लिए, आपको देख के वो आपके घर आया है, इस बात को ध्यान में रखना। और जो घर घर में आजकल मम्मास बॉय पैदा हो रहे हैं ना, तो ये बहुत सारे रीजन के वजह से ये सब हो रहा है, मम्मास बॉय। तो अगर आप चाहते हो कि मैं मम्मास बॉय के लिए वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, तो कमेंट में बताना। अगर इस वीडियो पे मेरे को 2000 लाइक मिल गया तो फिर मैं मम्मास बॉय के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। 2000 लाइक अगर इस वीडियो पे मिल गया तो सुनो मेरी बात, जो मम्मास बॉय होते हैं आजकल घर घर में मम्मास बॉय पैदा हो रहे हैं, और जब वो शादी करके, लव मैरिज करके, अरेंज मैरिज करके घर पे लाता है, तब जो सासू माँ है उसका एक असल रूप उसका बहू ही जानता होगा कि उसका सासू अम्मा कैसा होता है। और आजकल जो घर गृहस्थी टूट रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, एकमात्र कारण उसका लॉस होता है, या फिर ननद, या फिर उसका जो लॉस होता है ना शादी के बाद, जैसे कि बुआ, या फिर ये वो बुआ सास, ये सास। तो ये सब साइड में रखो। सबसे ज्यादा जो है डाइवोर्स केसेस अपने खुद की सासू माँ जो है उन लोगों के लिए हो रहा है। क्योंकि मैंने आज YouTube में एक वीडियो देखा है और मेरे को इतना बुरा लगा ना, लिटरली मेरे आंखों से आंसू निकल गया। काफी ज्यादा एडुकेटेड लड़की है वो, और काफी ज्यादा जो है पढ़ी लिखी, मॉडलिंग वगैरह करती है,
उसका शादी काफी अच्छे घर में हुआ है, मम्मी पापा का एक लौता बेटा के साथ, और धूमधाम से कराया गया है। काफी सुंदर, एडुकेटेड, मॉडलिंग लड़की, अच्छे घर में देख के घर वालों ने शादी कराया है। और ज्यादा दिन तक पता है वो लड़की गृहस्थी अपने फैमिली कर ही नहीं सकता, अपना संसार बसा ही नहीं पाई, बस उसके सासू माँ के लिए। तो ये जो सासू माँ लोग है फैमिली में काल बन के खड़ा है, डायन बन के खड़ी है हर एक घर में आजकल कलयुग में। तो जो लड़का देख रहे हो मेरे वीडियो ध्यान से सुनो, इतना भी ज्यादा अंधविश्वास करके अपनी मम्मी को जो है उनकी बातों में मत फंसो कि अपनी वाइफ को आप टॉर्चर करो, अपनी वाइफ को जाके गाली गलौज बदतमीजी करो। ठीक है, आपके सासू के साथ, आपके मम्मी के साथ और आपके बहू के साथ चलो लड़ाई हो गया, ठीक है, आप बीच में मत पड़ो। आप एक आदमी हो, आदमी की तरह रहो, हाफ लेडीज बनने की कोशिश मत करना। उन दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है, आपके जो मम्मी है आपको आके कान भर रहा है कि तेरा बहू ने ऐसा किया, तेरा बीवी ने ऐसा किया, तेरा वाइफ ने वैसा किया वैसा किया। सुनो, एक कान से घुसाओ दूसरे कान से निकाल दो। आपका वाइफ भी आके आपको बोल रहा है आपके मम्मी के बारे में, तुम्हारा मम्मी ने ऐसा किया, तुम्हारा मम्मी ने वैसा किया। एक कान से घुसाओ दूसरे कान से निकाल दो। झमेले में मत पड़ो, बिंदास रहो, बाहर काम पे जाओ। अगर आपने मम्मी का बात सुन के वाइफ को आके डांटा, बदतमीजी किया और उसका एक आंसू अगर उसके आंखों से गिरा ना, आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। सीरियसली बता रही हूँ, इतना नरक बन जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे, जीते जी मर जाओगे। खुशी बहुत आएगी लेकिन वो आप महसूस नहीं कर पाओगे, मतलब जिंदगी खराब, बर्बाद। इसीलिए मम्मास बॉय हो रहे हैं आजकल पैदा, क्या करे, क्योंकि आजकल जो बुढ़ी औरत है उसका हस्बैंड उसको ज्यादा भाव नहीं देता या फिर उसका हस्बैंड मर जाता है और फिर बच्चा जो है बच्चे के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है। बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया जाता है कि मैंने तेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये वो रोना धोना ये सब सुन सुन के जो बच्चा है वो अंधा हो जाता है अपने मम्मी के प्यार में। फिर जब बाहर की लड़की शादी करके आती है तो झूठ मूठ का बनाया बनाया बोल के, मतलब लड़के का माँ लड़के को झूठ मूठ का बातें बना बना के अपने बहू के नाम से अपने बेटे का कान भरता है। और वही बेटा जाके अपने वाइफ को कितना कुछ बोलता रहता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने मम्मी के साथ बदतमीजी किया, तुमने वैसा किया वैसा किया। तो ऐसा गलती मत करो, क्योंकि आपका मम्मी जो है पूरा जिंदगी भर नहीं रहेगा आपके साथ। और आपका मम्मी जब मर जाएगा वो तो नरक में जाएगा ही, वो अलग से, लेकिन आपको भी जो है भुगतना पड़ेगा। आप याद में रखो ये बात, आपको भी जो है नरक से आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मम्मी को जितना आप रिस्पेक्ट कर रहे हो इतना ही सेम टू सेम रिस्पेक्ट आपको वाइफ को भी करना चाहिए। ये बात याद रखना, क्योंकि आपका मम्मी चलो अलग से नरक जाएगा, आपको भी नरक में ही जाना है। तो इतना ज्यादा मम्मास बॉय मम्मा मम्मा करके पागल मत बनो, क्योंकि बुढ़ापे जब आता है ना तब मम्मी का याद नहीं रहता, तब आपका सहारा आपका वाइफ ही बनेगा। ठीक है, और अगर वाइफ थोड़ा सा नादान है, वो अलग फैमिली से, अलग जो है एनवायरनमेंट से बड़ी हुई है, उसका थोड़ा सा रहन सहन अलग है, आपके घर में एडजस्ट करने में उसको थोड़ा बहुत टाइम दो, 1-2 साल तो टाइम दो, मैक्सिमम 1-2 साल तो टाइम दीजिए उसको। इतना ज्यादा अगर आप माँ बेटा मिलकर उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो बेचारी क्या करेगी। तो इसीलिए जो है आजकल घर गृहस्थी जो टूट रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, एकमात्र सास के वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से जो है आप थोड़ा सा ध्यान दो अपने फैमिली पे। अगर कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने मम्मी का बात सुन के अपने बीवी को गाली गलौज बदतमीजी ना करे, नहीं तो आपका जो रिश्ता है डाइवर्स में कन्वर्ट होगा ही होगा। लोग जो बोलते हैं ना कि सास को मानना चाहिए, फिर नहीं मानते लोग, कैसे मानेगा। अगर सास को अपने मम्मी की तरह ट्रीट करे और इतना ज्यादा नखरे दिखाए ना तो 1 महीने में डाइवोर्स करा देगा यार। तो सास कभी माँ नहीं हो सकती और माँ कभी सास नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। और जो मम्मास बॉय हो, माँ के बातों पे इशारों पे नाचते उठते हो बैठते हो, वो थोड़ा ध्यान से सुनो। मम्मा को प्यार करते हो ठीक है, अंधा मत बनो, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं होगा आप लोगों का लास्ट में। और अगर मम्मास बॉय के लिए आप वीडियो चाहते हो तो 2000 लाइक कर देना इस वीडियो पे। तो नेक्स्ट में मैं अच्छी तरीके से मम्मास बॉय के लिए आपके पास वीडियो लाऊंगी कि मम्मास बॉय कैसे बनते हैं और क्या क्या उनका जो कैरेक्टर होता है मम्मास बॉय का। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुशी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।